जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई हमने अर्थमेटिक का सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्कुल खत्म कर दिया है, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। और आज दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशो। ठीक है, मैंने आपको शुरुआती में ही बताया था कि भाई अगर आपको अर्थमेटिक अच्छे तरीके से समझ लेना है तो भाई दो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। एक तो परसेंटेज, दूसरा रेशो, है ना। क्योंकि जो आगे चैप्टर होने वाले हैं ना भाई, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर परसेंटेज और रेशो के ही बेस में मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, और आप देख भी रहोगे कितनी इजी वे से मैं आपको करा रहा हूँ, कितने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये सारी क्लासेस अच्छे से देख लेते हैं और जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूँ इनको आप अच्छे तरीके से कर लो, बार बार लगा लो, तो भाई आप देखना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये मेरा आपसे प्रोमिस है। ठीक है भाई, लेकिन आपको जो जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पक्के कर लेने। ठीक है, तो आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं इसे अनुपात, समानुपात, अनुपात, अनुपात व समानुपात है, समानुपात। ठीक है भाई, और भाई प्लीज जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेज दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं आपको हर क्लास की तरह इसका बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में इस पर प्रीवियस ईयर में आए सवाल, लेटेस्ट सवाल बिल्कुल मैं आपको कराने वाला हूँ। 2024 में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें से अच्छे अच्छे सवाल जो इस टॉपिक से आए, इस चैप्टर से आए, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आप देखना, आप भी आसानी से बना सकते हो। पर कब? जब आप अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे ना अच्छे तरीके से, तब आप सारे सवाल को आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो भाई देखो, अनुपात पढ़ लेते हैं। अनुपात का जो साइन होता है उसका साइन होता है ऐसा, आपने देखा भी होगा। और समानुपात का जो साइन होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, चार डॉट होती है उसमें ऐसे, और अनुपात में केवल दो डॉट होती है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, अनुपात जो होता है ना, अनुपात, मैं मान लू जैसे कोई एक व्यक्ति है ए, तो कोई एक व्यक्ति है बी। ठीक है, एक ही जो उम्र है, वो एक ही जो ईयर है वो कितने साल का है, मान लो एक ही जो एज है वो है 45 साल का है। कितना? 45। और बी जो है वो कितना है, बहुत 72 साल का। कितने साल का है? 72 साल का। ये हो गई भाई एक ही एज, ये हो गया 45 साल का, 45 साल है ना, 45 ईयर। और ये कितने ईयर का होगा? 72 ईयर का, है ना। तो आप मुझे बताओ कि इनकी एज का जो रेशो है वो क्या है, इनकी एज का जो रेशो है वो क्या है। तो भाई आप कहोगे भाई जी किसी ऐसी संख्या से काटिए जिससे दोनों दोनों संख्या कट जाए, किसी ऐसी संख्या से काटना है जिससे दोनों संख्या कट जाए। आप कहोगे भाई जी देखो दोनों संख्या 9 से कटती है, तो 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। तो इनकी जो एज का रेशो आ जाएगा ना, एज, इनकी जो एज आ जाएगी, एज का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:8, 5:8। तो भाई मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि देखो रेशो जो होता है, रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि देखो उनकी आयु कितनी है, आप कहोगे 45 और 72, लेकिन रेशो कितना है? 5:8। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी आयु 5 साल है, इसकी आयु 8 साल है, इसका मतलब ये नहीं है भाई। रेशो क्या होता है, इसी को मैं बदल के लिख सकता हूँ 10:16, 10:16। इसी को मैं बदल के लिख सकता हूँ 15:24, इसी को बदल के लिख सकता हूँ मैं, इसी को बदल के लिख सकता हूँ 20:32। ये सारे रेशो भी इसी के जैसे है। ये जो रेशो है ना, ये यही तो है, 5:8, 5:8 ही है। इसलिए रेशो जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। रेशो को हम चेंज कर सकते हैं ना, रेशो हम चेंज कर सकते हैं, और जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उनको हम चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि देखो 45 साल है, ए 45 साल का ही रहेगा, और बी 72 साल है, बी 72 साल का ही रहेगा। समझ रहे आप? चलो इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरी बात भाई ये है, दूसरी बात मैं आपको समझाऊं कि भाई देखो, रेशो को किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, रेशो को किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ये जो 5:8 है, इसमें चार के गुना कर दो तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 20:8 8 चौक 32, कितना आ जाएगा? 8 चौक 32।
कितना आ गया 832। तो भाई 20 रेशो कितना आ गया 20 रेशो 32। अभी भी ये जो रेशो है ना ये 5 रेशो 8 है अभी भी भाई, अभी भी ये 5 रेशो 8 है, क्योंकि देखो जब हम इसे काट देंगे, किसे 4 से काट देंगे तो किसे बढ़ते रहेगा, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। अब देखो कितना आ गया 5 रेशो 8 आ गया ना अभी। तो इसलिए भाई रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि भाई रेशो को किसी भी नंबर से आप गुना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात आपको? देखिए रेशो जो होता है ना, रेशो किसी भी संख्या का न्यूनतम फैक्टर होता है, न्यूनतम, है ना, न्यूनतम फैक्टर होता है। देखो 5 का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, 45 का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, 5 है ना। मतलब दो एक भी है वैसे तो, एक भी है, तीन भी है, तीन भी है, लेकिन ये क्या होता है न्यूनतम फैक्टर होता है, समझ रहे हैं? देखो ये रेशो होगा ना 8, देखो इसका कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा। ये भी 5, देखो 5, इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब मैं आपको सिखाऊंगा कि, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखो जब भी हम भाई रेशो हटाते हैं, जब भी हम रेशो हटाते हैं, जब भी हम रेशो हटाते हैं तो भाई एक वेरिएबल से गुना करते हैं। जैसे मैं इस रेशो को हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए की आयु कितनी है, आप कहोगे 5x, 5x, और बी की आयु कितनी है 8x, कितनी हो जाएगी 8x। तो भाई जब भी हम रेशो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुना करते हैं, वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो x हमने जोड़ा ना अपनी तरफ से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं हम इसको, मल्टीप्लायर, मल्टीपीएल, मल्टीप्लायर। देख लेना, मैं इंग्लिश स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी है हमारी। देखो तो भाई जब भी हम रेशो को हटाते हैं, जब भी हम रेशो को हटाते हैं तो भाई एक मल्टीप्लायर से गुना करते हैं, एक नियतांक से गुना करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल से कांस्टेंट वैल्यू से हम क्या कर देते हैं, उसकी गुना कर देते हैं जब भी हम घटाते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ किसी कि ए का और बी की आयु का योग, जो आयु का जो अनुपात है वो 5:8 है। कितना है, 5:8। और मैं कहूं कि भाई इनमें आप दस दस साल और जोड़ दीजिए, 10 10 साल और जोड़ दीजिए। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट 5 में 10 जोड़ दिया, कि भाई आपने डायरेक्ट क्या कर दिया 5 में 10 जोड़ दिया, 5 + 10 कितना हो जाएगा 15, एक या भी 15 हो जाएगी। भाई ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये क्या है भाई, रेशो है, ये क्या है, रेशो, और हम क्या जुड़वा रहे हैं 10 साल। अरे दोनों की आयु को हम क्या कर रहे हैं 10 साल और ऐड करवा रहे हैं, दोनों की आयु में 10 साल ऐड करवा रहे हैं, 10 ईयर ऐड। तो भाई ऐसे नहीं ऐड कर देंगे हम कि भाई ये 5 है और तो 10 ऐड करते 15 हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐड करते। मैंने आपको बताया जब भी हम रेशो हटाते हैं ना, जब भी हम किसी संख्या को रेशो में से घटाते हैं या रेशो में जोड़ते हैं, तो भाई पहले वेरिएबल से गुना करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं घटाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो जैसे मैं पहले इसमें 10 जोड़ूंगा, 10 साल जोड़ूंगा, तो पहले मैं ऐसे क्या करूंगा, 5 की वेरिएबल में गुना करूंगा, कितना हो जाएगा 5x। अब मैं 10 जोड़ सकते हो इसमें आराम से, कितना जोड़ दिया मैंने 10 साल ही, ठीक है। अच्छा दूसरे की आयु कितनी है 8x, दूसरे की आयु कितनी है 8x। अब इसमें भी 10 जोड़ना है तो मुझे कितना हो जाएगा 10, 10 साल। अब ये चीज है ना, ये चीज है। अब ये इसकी आ गई ए की आयु, ये कितनी आ गई बी की आयु। समझ पा रहे हैं इतनी बात को? चलो ये तो बात हो गई भाई जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं समझाऊंगा आपको कि रेशो के हम गुना कैसे करते हैं, रेशो को मर्ज कैसे करते हैं, और भाई रेशो को सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे भाई आप बताओ कि अगर मैं इसकी गुना कर दूंगा, जब मैं इनकी गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, भाई ये कितनी एक ही आयु है, ये एक ही एज है, वो ये कितनी है बी की एज है। तो मुझे बताओ कि भाई जब मैं इनकी गुना कर दूंगा, इनकी गुना कितनी आ जाएगी, आपको 5x गुना 8x कितना हो जाएगा भाई, ये 40x, 40x², 40x²। तो भाई देखो जब भी किसी रेशो का जिससे वेरिएबल की गुना हो रही है, जब भी किसी रेशो को हम क्या करते हैं गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई जो मल्टीप्लायर होता है ना, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर उसकी पावर कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। मल्टीप्लायर जो होता है उसकी पावर कितनी हो जाती है 2 होता है। तो गुना में समझ रहे ना, गुना में क्या हो जाती है पावर 2 हो जाती है, ठीक है। चलो अब मैं सिखाऊंगा आपको कि एक से ज्यादा रेशो को मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है भाई। देखो जैसे मैं आपके सामने लिखूं ए रेशो बी कितना है, ए रेशो बी है 4:5, 4:5, ठीक है। और बी रेशो सी है कितना, बी रेशो सी मान लो कितना है भाई, कि बी रेशो है 7:6 है ना, 7:6 मान लो, कितना है 7:6। तो भाई अब मुझे मर्ज करना है, कि अब बताना है आपको कि भाई ये सवाल हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है, ठीक है। इसके देखो मैं आपको 3 टाइप बताऊंगा, 3 तरीके से हम इसको मर्ज कर सकते हैं। देखो सबसे पहला तरीका क्या है,
सबसे पहला तरीका देखो ये है कि भाई क्या दिया है, ए रेशो बी कितना दिया है 4:5, ए रेशो बी कितना दिया है 4:5, ठीक है। बी रेशो सी कितना दिया है 7:6 7:6 दिया है, ठीक है, 7:6 दिया है। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। अब मुझे इसमें मर्ज करना है, तो भाई आपको सबसे पहला तरीका क्या है, पहला तरीका देखो, आप क्या कर दोगे, इसकी गुना इसमें कर दो और इसकी गुना इसमें कर दो, फिर इसकी गुना कर दो इसमें, उल्टा जेड। उल्टा जेड दिख रही है, उल्टा जेड क्या करते दिख रही है आपको, भाई उल्टा जेड की जेड ऐसे तो बनता है, देखो उल्टा जेड है ना, 4 की गुना इसमें कर दो, फिर इसकी इसमें कर दो, फिर इसकी इसमें कर दो, ठीक है। तो भाई देखो 7×4 = 28, 7×4 = 28 रेशो 7×5 = 35 रेशो 5×3 5×30। तो देखो ए रेशो बी रेशो सी डायरेक्ट आ गया यहाँ से। पहला तरीका तो ये हो गया भाई, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, दूसरा तरीका देखो ये होता है, दूसरा तरीका क्या है, ए रेशो बी रेशो सी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाई बताओ ए रेशो बी कितने दिया, 4:5 दिया है। अच्छा बी रेशो सी कितने दिया, 7:6 दिया है, 7:6 दिया है, हमें बताना है ए बी सी का मान बताना है, ठीक है। ठीक है जी। अब एक बात बताओ भाई, देखो इसके सामने एक खाली स्पेस है, इसके सामने भी एक खाली स्पेस है, तो भाई मुझे यहाँ पे क्या संख्या भरनी है और यहाँ पे क्या संख्या भरनी है। देखो जिसके सामने भी खाली स्पेस है ना, जिस भी अंक के सामने खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में क्या कर देंगे हम, उस अंक को भर देंगे। देखो इसके सामने कौन सा स्पेस है ये, तो ये क्या भर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अच्छा इसके सामने कौन सा है 7, तो 7 को भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या कर देंगे, इनकी सबकी गुना कर देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, सबकी गुना। तो भाई देखो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा इनका मान, ए रेशो बी रेशो सी। देखो 7×4 = 28, 7×4 = 28 रेशो 7×5 = 35, ठीक है, और 6×5 = 30। तो यहाँ पे क्या करना है, ए रेशो बी रेशो सी। देखो ये दूसरा तरीका ये होगा भाई, अगर खाली स्पेस है, ऐसे तीसरे वाले में भी होगा, 3 में भी ऐसे होगा। देखो 3 में भी ऐसे होता है कि जैसे मैं मान लू, अभी 3 का मैं आपको बाद में समझाऊंगा, 3 रेशो को मर्ज कैसे करते हैं, है ना। 4 रेशो को मर्ज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको, 4 रेशो का भी सेम टू सेम ऐसे है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो 2 तरीका होगा रेशो को मर्ज करने की, तीसरा तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो मुझे अच्छा लगता है और जो आपको भी यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, उसको समझना है। देखो तीसरे को कैसे मर्ज करेंगे हम, देखो भाई हमें दिया है ए रेशो बी, ए रेशो बी कितना दिया है भाई हमें, देखो 4:5 दिया है। अच्छा बी रेशो सी कितना दिया है, बी रेशो सी कितना दिया है भाई, बी रेशो सी दिया है 7:6, कितना दिया है 7:6, ठीक है। भाई रेशो है तो इस तरीके से भी लिख सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आप कहोगे भैया जी इसमें हमें ए रेशो बी और बी रेशो सी में एक चीज कॉमन दिख रही है। देखो बी पहले वाले में भी आ रहा है और बी दूसरे वाले में भी आ रहा है ना। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे देखो बी कितना आ रहा है 5, यहाँ पे बी कितना है 5 यूनिट और यहाँ पे बी कितना है 7 यूनिट, ये तो बात गलत है भाई। भाई अगर बी है तो बी ऊपर भी सेम होना चाहिए, नीचे भी सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप, ऊपर भी सेम होना चाहिए, नीचे भी सेम होना चाहिए। तो भाई 5 को 7 को सेम बना लो, 5 को 7 को सेम बना लो। तो भाई 5 और 7 को सेम बनाएंगे तो बताओ कैसे सेम बनाएंगे हम। आप कहोगे भाई जी 5 और 7 का एलसीएम ले लो, 5 और 7 का एलसीएम ले लो। जब 5 और 7 का एलसीएम ले कितना आ जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम होता है भाई 35 35। तो अगर मैं ऊपर भी 35 बना लू नीचे भी 35 बना लू, तो भाई देखो बी की वैल्यू सेम हो जाएगी, बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो भाई ऊपर मुझे 35 बनाने के लिए, ऊपर मुझे 35 बनाने के लिए कितने से गुना करनी पड़ेगी, आपको 7 से गुना करनी पड़ेगी। ऊपर नीचे किससे गुना करनी पड़ेगी, 7 से। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई रेशो में किसी भी संख्या से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी कर दो, गुना कर दो, भाग कर दो, रेशो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे ना आप। जैसे हम भी होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ हमें कुछ भी कहते रहते हैं, ये कर ले वो कर ले, तो भाई हम भी रेशो की तरह हो जाते हैं कभी कभी, कुछ भी कह लो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम करेंगे वही जो हमारा मन करता है, ठीक है। तो पेरेंट्स बोलते हैं भाई ये कर ले वो कर ले, पढ़ ले लिख ले, तो भाई हम भी रेशो बन जाते हैं, है ना, हम भी रेशो बन जाते हैं भाई। रेशो में किसी भी संख्या से गुना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पेरेंट्स हमें कुछ भी कहते रहे, हम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ऐसे हो जाते हैं हम। तो भाई ये समझो, अगर मुझे बी को सेम बनाना होगा, मुझे बी को सेम बनाना होगा, तो भाई मुझे 5 को और 7 को सेम बनाना पड़ेगा। 5 और 7 को सेम कब बनेंगे भाई, अगर मैं ऊपर भी 35 बना लू, नीचे 35 बना लू, नीचे 35 बना लू, इन दोनों का एलसीएम। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो भाई ऊपर 35 बनाने के लिए किससे गुना करूंगा भाई, ऊपर नीचे 7 से गुना करूंगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, अभी भी 4:5 है, अभी भी है 7 से गुना कर दिया ना हमने ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा नीचे मुझे अगर 35 बनाना होगा तो किससे गुना करनी पड़ेगी, आपको भाई 5 से गुना करनी पड़ेगी, तो 5 से ऊपर करूंगा 5 से नीचे करूंगा। तो भाई देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऊपर 728, और ये कितना हो जाएगा 7×5 = 35, और ये कितना हो जाएगा 7×5 = 35, और ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30। तो भाई मुझे ये बताओ
कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 35। देखो नीचे भी 35 है बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 30। देखो 28 35 30, 28 35 30, 28 35 30, ठीक है। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैं ये मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए बहुत अच्छे तरीके से। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है। एक तरीका मैं आपको और बता दूं, जैसे तरीका नहीं है वो, मतलब चार रेशो को किस तरीके से मर्ज करते हैं। देखो तीन तो ये हो गए, तीन तो ये हो गए, और अगर यहीं पे दे दे वो कि सी रेशो डी है, सी रेशो डी है 3:5, 3:5। तो अब इनको कैसे मर्ज करेंगे, तो देखो भाई ए रेशो बी, बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी बतानी है, ठीक है। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो देखो ए रेशो बी कितने दिया 4:5, 4:5। अच्छा बी रेशो सी कितने दिया 7:6, 7:6। सी रेशो डी कितने दिया 3:5, 3:5, ठीक है 3:5। तो भाई देखो इसको भी हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे देखो 7 के सामने एक जगह खाली है, 3 के सामने 2 स्पेस खाली है, तो यहाँ पे तो 3 3 भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे 7। यहाँ पे देखो 5 के सामने 2 स्पेस खाली है, तो यहाँ पे 5 भर देंगे, यहाँ पे 5 भर देंगे। 6 के सामने कितनी खाली है 6, एक खाली है, तो यहाँ पे 6 भर देंगे। अब सीधी सीधी गुना कर दो भाई, ठीक है सीधी सीधी गुना कर देंगे। 7 21, 2184, 2184, ठीक है। 7 21 है, 7 21, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 रेशो। 7 18 पंजे 90 है रेशो। 6 पंजे 30 पंजे 150। देखो ये आ गया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, समझ रहे आप। इसी का ये तो 2 रेशो हो गए, 2 रेशो को मर्ज कैसे करते हैं, 3 रेशो को मर्ज मैंने आपको करना सिखा दिया, समझ रहे ना आप। वैसे जो सबसे बेस्ट तरीका है भाई मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये एकदम अच्छा तरीका है, ठीक है। वैसे किसी को ये पसंद आता है, ये पसंद आता है, सबको हम अच्छे तरीके से सवाल में बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये आपको इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि आपको कौन सा तरीका बताया, बस उसको चाहिए कि आंसर सही होना चाहिए, समझ रहे ना। क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक आपको ठीक करना है, किसी भी तरीके से करो, है ना, कुछ भी आप कर दो, बस आंसर ठीक कर दो बस, ठीक है। इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो, ठीक है। चलो ये इस तरीके इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको समझ आया होगा। फिर हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये तो देखो पहला तरीका था। एक चीज मैं आपको बताऊं कि भाई देखो रेशो को कभी भी, रेशो को कभी भी भाई ना, रेशो को कभी भी पॉइंटों में नहीं लिखा जाता है ना, रेशो कभी पॉइंट में नहीं लिखा जाता। और ना ही देखो जैसे मैं आपको बोल दूं ए रेशो बी जो है ना, ए रेशो बी 2.5 और 3.5 है, 2.5 और 3.5 है, ठीक है। या दूसरा तरीका, दूसरे इसमें मैं लिख दूं कि ए रेशो बी जो है ना, ए रेशो बी, ए रेशो बी बी 2/5 रेशो 3/7 है, 3/7 है, ठीक है। तो भाई देखो रेशो को कभी भी ना तो पॉइंटों में लिखा जाता और ना ही फ्रैक्शन में। रेशो कभी भी ना तो पॉइंटों में लिखा जाता ना ही फ्रैक्शन में। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया यहाँ से, 5 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 बजे 25 और 5 से 35। अब देखो अब आया है एग्जैक्ट रेशो 5:7, ए रेशो बी का क्या मतलब 5:7, ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया कि रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो भाई फ्रैक्शन में हम हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में से हम हटाने के लिए जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या, इन वाली संख्या से इन संख्या का एलसीएम जो होता है, इन संख्या का एलसीएम होता है, उससे गुना कर देते हैं। देखो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 7 का एलसीएम आपको भाई 35 होता है, तो 35 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, वो 35 से क्या कर देगा पूरे रेशो क्या करता है गुना, ठीक है। तो भाई देखो 35 की गुना इसमें भी होगी, 35 की गुना इसमें भी होगी, तो जब 35 की गुना इसमें होगी तो भाई देखो 5 से कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 दूनी 14 रेशो। 7 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 7 से कितनी बार जाएगा फिर 5 बार, और 5 से 15, 5 से 15, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भाई ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्ट आप इसकी गुना इसमें कर दो, इसकी गुना इसमें कर दो। देखो यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और रेशो 5 से 15, इस तरीके से कर लो। ये इन दोनों संख्या को एलसीएम लेके गुना करो तो पूरे रेशो को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो मैं लेकिन आपको कह रहा हूं कि ये समझना है कि रेशो को कभी भी पॉइंटों में नहीं लिखा जाता, दूसरा रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, ठीक है। रेशो हमेशा इस फॉर्म में होता है और इस फॉर्म में ही हमें लिखना है। समझ में आया अच्छे तरीके से। अगर ये आपको समझ में आया तो एक बार इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जल्दी से। चलो रफ कर दो भाई इसे जल्दी से। अगर मजा हो रहा हो तो वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, रफ कर दो। चलो जल्दी से। फिर हम एक एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे
उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भाई सवाल। सवाल को करने वाले हैं हम मजे में। ठीक है भाई, ये देखो, ये तो अभी मैंने आपको समझाया था क्या, अनुपात। समानुपात भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन मिक्स पूछे जाते हैं ना। देखो समानुपात ये वाला होता है, देखो जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया ए रेशो बी, ए रेशो बी, ठीक है। और फिर मैंने समानुपात लगा दिया, थोड़ा सा नीचे को लिख दूं, देखो ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी, सी रेशो डी। देखो इसका मतलब पता क्या होता है भाई, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है बस, देखो ये शुरू के जो दो रेशो होते हैं ना, शुरू का दो रेशो बाद की दो रेशो के बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखो दो रेशो यानी कि ए अपॉन बी, ए अपॉन बी बराबर होता है भाई हमेशा, बराबर होता है हमेशा किसके, सी अपॉन डी के, सी अपॉन डी के। अगर ये चारों संख्या समानुपात में है ना, तो शुरू की दो संख्याओं का रेशो होता है बराबर बाद की दो संख्याओं का रेशो, ठीक है। अगर ये संख्या चारों के चारों समानुपात में है, समानुपात में है, देखो समानुपात में लिख, या तो वो बोलेगा कि समानुपात में है, या वो ऐसा साइन देगा, ठीक है, या वो ऐसा साइन देगा या कहेगा कि संख्या चारों समानुपात में है। तो शुरू की दो संख्याओं का जो रेशो होगा ना, बाद की दो संख्याओं के रेशो के बराबर होता है, ठीक है। चलो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो भाई इतना होगा आपको समझ में। अच्छा मैं आपसे कहूं कि बताऊं, क्या मैं ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, ए की डी में और बी की सी में, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं भाई, तो कितना हो जाएगा, ए रेशो ए डी बराबर किसको हो जाएगा, बीसी के। ए सी वो ए डी बराबर किसको हो जाएगा, बीसी की, यानी कि बाहर बाहर की गुना बराबर होती है अंदर अंदर वालों की गुना। देखो ए डी तो देखो ए डी बराबर किसकी होती है, बीसी, यानी कि अंदर वाले गुना के। समझ आ रहा है ना अच्छे तरीके से। देखो ए डी बराबर किसके, बीसी के, ए डी बराबर किसके, बीसी के, यानी कि बाहर बाहर वालों की गुना बराबर होती है अंदर अंदर वालों की गुना के। अगर लेकिन संख्या समानुपात में होनी चाहिए, या तो भाई ऐसा साइन देगा वो, या फिर बोलेगा कि चारों संख्या समानुपात में है, तब जाके हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो सवालों की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया है, और अब हम इसके ऊपर करने वाले हैं बेहतरीन बेहतरीन से सवाल, और आप देखना मेरे साथ में कितनी जल्दी जल्दी से उड़ाओगे, ठीक है। चलो भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और थम्स अप जरूर लिख दीजिएगा अगर भाई आपको मजा आ रहा हो तो। चलो देखो भाई पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, करिए। देखो कुछ भी नहीं सवाल में, कि 2:5 कोमा 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात बताइए। देखो कितना दिया है, 2:5, ठीक है। फिर उसके बाद कितना दिया है, 5:11, 5:11, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है, 33:8, 33:8। तो देखिए उसने इनसे क्या पूछा हमसे, इनका मिक्स अनुपात बताओ, मिश्रित बताओ। भाई मिश्रित अनुपात में कुछ नहीं होता, सीधे सीधे इनमें से गुना कर दो, ठीक है। मिश्रित अनुपात कुछ नहीं होता, सीधे सीधे गुना कर दो इनकी। देखिए 2/5 जैसे हैं, गुना कर दे किसकी, 5/11 की, ठीक है। गुना कर दे किसकी, 33/8 की। मिश्रित अनुपात पूछा है, अगर मिश्रित अनुपात पूछा है तो कंपाउंडेड जो रेशो होता है इनके क्या कर देगा, सीधे सीधे गुना। तो भाई 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 11 से 3 बार जाएगा ये, तो कितना जाएगा भाई ये, 2 से यहाँ से कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 3:4, कितना जाएगा, 3:4। या इस तरीके से लिख लीजिए, या इस तरीके से लिख लीजिए 3:4। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कभी भी कंपाउंडिंग रेशो पूछा जाए या मिश्रित अनुपात पूछा जाए, तो जो रेशो में दिए होते हैं डायरेक्ट उनकी गुना कर दीजिए, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, कि भाई यदि x/9 और समानुपात 5:y, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई कितना आसान सवाल है, x/9 समानुपात 5:y का y दिया है, देखो समानुपात में है, तो एक्स वाई का मान पूछा है, एक्स वाई का मान पूछा है। बताओ कितना हल्का सवाल है ये, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया इतना इजी सवाल। तो भाई अगर ये संख्या समानुपात में, तो बाहर वाले गुना बराबर होते हैं अंदर वाले गुना, तो एक्स वाई बराबर किसको हो जाएगा, 9×45 के। बताओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देख तो आप उड़ा सकते हो। देखो यदि 3.2 रेशो एक्स बराबर समानुपात x रेशो 16.2, यानी कि 3.2 रेशो एक्स प्रोपोर्शन x और रेशो
16.2। तो x का मान बताना है भाई आपको, x का मान नहीं बता सकते आप? आपको जी भैया बिल्कुल बता देंगे भाई। देखो अंदर वाले गुना बराबर होती है बाहर वाले गुना के, तो अंदर वाले गुना कितनी हो गई एक्स स्क्वायर, बाहर वाले गुना कितनी हो गई 3.2 गुना 16.2, ठीक है 16.2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, पॉइंट हटा लूं यहाँ से, पॉइंट हटा लूं ये वाला, तो कितना हो जाएगा नीचे 100, कितना हो जाएगा नीचे 100, ठीक है। अच्छा एक्स, एक्स का मान पूछा है, तो अगर मैं ये इधर वर्ग है तो दोनों अंडर रूट लूंगा तो वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है भाई। ये जो वर्ग होता है इधर की तरफ जाता है तो क्या बन के जाता है, अंडर रूट बन के जाता है। तो 3 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 32, 32 गुना, देखो 162 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 81, 2 गुना 81 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 2 गुना 81 बटे 100। देखो 61 जो होता है ना, 161, 161 का दुगुना 161, सॉरी 162 जो है ना, 162, 162 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 81, है ना 2 गुना 81। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मुझे अंडर रूट से बाहर निकालनी है ना ये सारी संख्या, तो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 64, इसको 32 दूनी 64, 64 को जब मैं बाहर निकालूंगा, 64 का अंडर रूट कितना होता है भाई, 64 का अंडर रूट होता है 8 गुना 9 का अंडर रूट 8, 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो भाई नहीं तो 9 से 72, 72 को जब से 10 से डिवाइड करूंगा तो 7.2, 7.2। बताओ ग्रुप डी के क्वेश्चन, ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है सवाल है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको मेथड अच्छे से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, कितना भी बड़ा सवाल आपको दे दीजिए आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, 2 की पावर 3 रेशो 8 की पावर 5.06, ठीक है 2 की पावर 3 रेशो है तो ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 5.06 बराबर, बराबर दिया है 8 की पावर -4.06, ठीक है, और रेशो एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या बताया एक्स का मान बताया, देखो एक्स का मान बताने तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर तो हो जाएगा 8x बराबर, देखो 8 की पावर 5.06 गुना 8 की पावर -4.06। तो देखो गुना में क्या होता है भाई, गुना में क्या होता है घात जुड़ जाती है, गुना में क्या हो जाता है घात जुड़ जाती है। देखो 5.06 में से 5.06 में से 4.06 गए, जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी, अगर यहाँ प्लस का होता तभी तो जुड़ती भाई, यहाँ माइनस का होता तभी तो जुड़ती, तभी तो जुड़ती, लेकिन यहाँ प्लस का है माइनस का, तो देखो 5.06 में से 4.06 का जाएगा तो बचेगा कितना, एक, एक बचेगा, तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1, तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x, तो 8 से 8 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुना में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, गुना ये मत देख लेना कि 8 भैया 1 8 कहाँ गया, 1 8 कहाँ गया, अगर अगर बेस समान होता है ना, बेस समान होता है ये तो एक बार ही लिखा जाता है, और पावर वो लिखते हैं जो जुड़ के या घटा के आती है ऊपर, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, मजा आ रहा होगा सवाल में आपको, ये सवाल CHSL प्री में पूछा गया सवाल था, CHSL प्री में इसी साल, इसी साल वो सॉरी पिछले साल, इस साल तो भी कोई एग्जाम भी नहीं हुआ, पिछले साल 2024 के प्री में पूछा गया सवाल था, अच्छा सवाल था ये, ठीक है। देखते हैं आप बना सकते थे अगर आप कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। अगला सवाल क्या लिखा है, एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर रेसो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रेसो वाई स्क्वायर बराबर कितना है 49 रेसो 64, 49 रेसो 64, ठीक है 49 रेसो 64। तो उसने पता क्या कहा है कि बताओ कि आपको बताना है कि 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y अपॉन रेसो दिया है ना 6x माइनस 7y, 6x माइनस 7y का मान बताना है, इसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मुझे x और y की वैल्यू पता चल गई, अगर मुझे x और y की वैल्यू पता चल गई तो भाई यहाँ से डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि भाई रेशो देके रेशो ही पूछा है, रेशो देके रेशो ही पूछा है, तो हम डायरेक्ट भाई मान रख सकते हैं इनमें। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि तो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो भाई देखो जब स्क्वायर इधर जाता है ना बराबर के दूसरे साइड जाता है तो क्या बन जाता है अंडर रूट बन जाता है, तो भाई एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ से 49 का अंडर रूट कितना जाएगा 7 और 64 का अंडर रूट कितना आएगा 8, ठीक है। लेकिन उसने देखो सवाल में पढ़ो क्या लिखा है, सवाल में उसने कहा है कि यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या, विपरीत चिन्ह वाली दो संख्या है भाई,
या तो 7 माइनस का होगा या 8 माइनस का होगा। इनमें से एक संख्या कोई सी माइनस की होगी और दूसरी प्लस की होगी। तो कोई सी भी संख्या मान लीजिए, मैंने 7 मान लिया, 7 माइनस का है और 8 का है प्लस का। क्योंकि भाई देखो, अंडर रूट में जब मैं इनका वर्क करूंगा ना, वर्क करूंगा, तो भाई 7 का हो, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो भाई क्या हो जाएगा 49, 8 का क्या हो जाएगा 64। समझ रहे हैं ना? तो उसने कहा विपरीत चिन्ह वाली, यानी कि एक संख्या उनमें से माइनस की होगी, एक संख्या उसमें से प्लस की होगी। चलो, तो भाई यहाँ से देखो डायरेक्ट इस संख्या में मान रख दीजिए, क्या दिक्कत है। -7, -7 जब मैं इसमें रखूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 7 बजे 35 और -8 48 अपोन अपोन जब इसमें से इसको रखूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, 7 42 माइनस 8 7 56, 8 7 56। तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा 83, है ना। 8 5 8 5 13 3 का से लगे, हाँ 83 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 8 8 और ये 9 98, माइनस का माइनस से माइनस कर जाएगा, यानी कि 83/98, 83/98। समझ रहे ना? देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, उसने कहा विपरीत चिन्ह वाली, तो भाई हम इनको ना तो माइनस माइनस के ले सकते हैं ना प्लस प्लस के ले सकते हैं। हमेशा जब विपरीत चिन्ह बोला है तो यानी कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक है, आप 8 को माइनस का कर लो, 7 को प्लस का कर लो, तो भी वही आंसर आएगा। समझ रहे आप? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल को देखकर आपको डरना नहीं है, बस करते जाना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है। जो भाई बोलता है कि भैया जी क्या आप दिल्ली पुलिस के लिए सवाल क्लास ले सकते हैं, तो भाई देख लो दिल्ली पुलिस का ही सवाल है और रेसो का सवाल है। ठीक है, ये नहीं कि दिल्ली पुलिस में अलग मैथ पूछा जाता है। भाई कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो जिसमें अर्थमेटिक पूछा जाता होगा ना, तो भाई कोई सा भी सवाल जितने में आपको करा रहा हूँ किसी भी एग्जाम में आ सकता है भाई। ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, रेसो मर्ज करना है। ठीक है, रेसो मर्ज करना है, बनाओ, आप कर सकते हो। ठीक है, करने की कोशिश कीजिए। चलो देखो भाई क्या दिया है, दिया है ए रेसो बी, जब मैं ऐसे लिख दूं बटे में करके, ए रेसो बी कितना दिया है, ए रेसो बी दिया है 9/14। ठीक है, और बी रेसो सी कितना दिया है, बी रेसो सी कितना दिया है 16/17, है ना, 16/17। तो भाई एक बात मुझे बताओ, एक बात आप मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे देखो बी बी की वैल्यू कितनी दी 14 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दी 16 है। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक जगह 14 एक जगह 16 है। ठीक है, तो इन दोनों को सेम बना लो, इन दोनों को सेम बनाओगे भाई 14 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 14 और 16, 14 और 16 का एलसीएम कितना होता है भाई। भाई देखो 8 को 14 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 7 और 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 8, 2 × 8। तो भाई देखो 16 में 2 भी आ गया और 8 भी आ गया, 2 भी आ गया है। तो ये वाला दो तो 16 में आ गया, इसमें बचा कितना 7, 7 से और गुना कर देगी, 7 से और गुना कर देगी। देखो ये कितना हो गया भाई, 8 × 2 = 16 और 16 × 7 = 112, 16 × 7 = 112, एलसीएम कितना होगा 112। ठीक है, जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से कि एलसीएम कितनी जल्दी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई ऊपर भी 112 बना लो, नीचे भी, मतलब दोनों की संख्या 112 बना लो। ठीक है, या तो आप 14 को 112 बना लो या आप 16 को 112 बना लो। ठीक है, तो दोनों संख्या को हमें 112 बनाना होगा। तो भाई 14 को 112 बनाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी, 14 को 112 बनाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी, आपको भाई 8 से गुना करनी पड़ेगी। 14 × 112 तो ऊपर नीचे 8 से गुना कर दो, 16 को 112 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुना कर दो। ठीक है भाई, 7 से गुना कर दो। तो भाई देखो 9 × 8 = 72 और 14 × 8 = 112, यहाँ कितना होगा 16 × 8 = 112, 7 7 = 49। ठीक है, 7 7 = 49, तो 72/112। देखो यहाँ पे बी का मान 112 हो गया और यहाँ पे सी का मान कितना हो गया 49। तो 72/49 और 72/112, कौन सा ऑप्शन में, हाँ यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है भाई, सही था हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर डी में हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो A/B/C। ठीक है, जेड बना के भी कर सकते हो, या जो मैंने आपको खाली स्पेस वाला बताया था उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप नहीं ऐसा सोच पा रहे हो तो उस तरीके से आप कर लो। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। ऑप्शन से भी मैं आपको अच्छी तरीके से कितनी बढ़िया तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, ये सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है कि यदि A/B बराबर है 103, 1/3 देखो A/B बराबर कितना दिया है 1/3, 1/3 1/5, 1/3
रेशो 1/5, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई रेशो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते है ना, रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखते। तो भाई इसको जब मैं हटाऊंगा देखो इसकी गुना इसमें हो जाएगी, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो 5/3 आ जाएगा, 5/3। तो कितना आ जाएगा 5/3, यानी कि ए का मान 5 है, बी का मान कितना होगा 3। अच्छा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से हम कर सकते हैं। देखो 40/24, 40/24, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है 48/23/23/25/8, 48/23/23/25/8, ठीक है भाई। अच्छा 8/3/3/7/5, फिर फोर्थ ऑप्शन है 14/24/28/10, ठीक है भाई। चलो देखो मुझे ये मैंने सारे आपको लिख लिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे ए का मान कितने दिया 5 दिया है, ए का मान मुझे 5 दिया है, मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना, मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। इस तरीके से आपको करना है क्योंकि रेशो के सारे सवाल भाई बिना पेन उठाए हो सकते हैं, ठीक है। अगर अब बस थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशन होते हैं रेशो में, नहीं तो इतना वाला चैप्टर नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है रेशो। तो भाई देखो अगर ए की वैल्यू 5 है तो भाई ऑप्शन जो होगा, मुझे बताओ ऑप्शन जो होगा उसने पूछा A/B/D/C पूछा है, A B C D, ठीक है। पहले हम दो रेशो को चेक करते हैं, पहले सी और डी को बाद में देखेंगे। अगर ए का मान 5 दिया है तो भाई ऑप्शन जो होगा पहला ऑप्शन हमेशा 5 से कटेगा, पहला ऑप्शन हमेशा 5 से कटेगा, है ना। क्योंकि भाई देखो 5 का मैंने क्या बताया था कि रेशो हमेशा क्या होता है, उस संख्या का न्यूनतम फैक्टर होता है ना, वो संख्या हमेशा कटेगी 5 से। तो मुझे बताओ पहली संख्या कौन कौन सी संख्या ऐसे जो 5 से करते हैं। क्या 40 5 से करता है, आप कहोगे हाँ जी भाई। 48 नहीं करता, 8 नहीं करता, 14 नहीं करता। बताओ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 से करता है। बी 3 से कटेगा, देखो बी 8 24 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो भाई 21 और 10 ये आ जाएगा सीओडी का मान, सीओडी का मान, ठीक है भाई। तो हमेशा भाई मैंने आपको बताया है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रेशो किसी भी संख्या से गुना कर दो, भाई देखो इसकी गुनाई तो हो रही है, गुनाई तो हो रही है, क्योंकि देखो ये असली रेशो तो ये है ना। इनकी गुना करके और ये क्या करते हैं रेशो बढ़ा दिया गया है। हमेशा रेशो होता है उस संख्याओं का न्यूनतम फैक्टर होता है, कोई ना कोई फैक्टर होता है, हमेशा वो संख्या कटेगी उससे। ये सवाल इस तरीके से आप बना सकते हैं, आने वाले सवाल भी अगले सवाल भी आप ऑप्शन से बना सकते हो, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या दिया है, 15x बराबर 24y बराबर 32z, 15x बराबर 24y बराबर 32z। देखो भाई ये ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, मैं आपको बता दूं ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं कि 15x कितना है, 15x बराबर 24y बराबर बराबर कितना दिया 32z, है ना। 32z बराबर कितना दिया 32z। भाई ऐसे रेशो को हम कैसे सोल्व कर लेते हैं, देखो मैं थोड़ा सा एक छोटा एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। देखो 3x बराबर 4x 4y बराबर 5z है, ठीक है। मुझे बताना है आपको कि x रेशो y रेशो z, बताओ क्या होगा, ठीक है। देखो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा ऐसे सवाल को सोल्व करने के। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका है कि भाई ये जो x के गुना में क्या है 3, y के गुना में क्या है 4, z के गुना में क्या है 5, ठीक है। आप इन तीनों संख्याओं का क्या ले लो, रेशो ले लो। इन तीनों संख्याओं को क्या ले लो आप, रेशो। यानी कि 3 4 5, 3 4 और 5, इन दोनों तीनों संख्याओं का रेशो नहीं, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम। इन दोनों संख्या को एलसीएम लेगा तो कितना आएगा 520 से 60, 520 से 60 कितना आएगा 60। सबको 60 के बराबर मान लीजिए, कितना आ गया 60। इन तीनों तीनों संख्या को क्या मान लो 60 के बराबर। अब क्या करना है आपको, पहली संख्या को जो गुणांक है, पहली संख्या का जो कोफिशिएंट है, पहली संख्या जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो किससे 60 से, यानी कि 60 को डिवाइड कर दो इससे, 60 को डिवाइड कर दो इससे। तो यार जब मैं 3 से इसको काटूंगा कितनी बार जाएगा 20 बार, तो x का मान कितना आएगा 20। अच्छा y का मान कितना आएगा, y से कितनी बार जाएगा, y से कितनी बार जाएगा भाई 15 बार जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 15। z से कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, तो z का मान कितना आ गया 12, ठीक है। पहले जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। फिर एक एक करके क्या कर ले, उनको काट लीजिए। भाई देखो 3x बराबर 4y बराबर 5 जेड क्या है, तो बराबर 60 के है, तो 3x बराबर 60 के होगा, 3x बराबर 60 के होगा, और 4y बराबर 60 के होगा, और 5 जेड बराबर भी 60 के होगा।
तो भाई देखो यहाँ पे 3 से कितनी बार जाएगा ये जाएगा 3 से 20 बार, 3 से कितनी बार जाएगा 20 बार, और एक कितनी बार जाएगा 15 बार, और एक कितनी बार जाएगा 12 बार। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, एकदम सॉलिड तरीका, जिसको आप एक स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक स्टेप में कैसे करेंगे हम। भाई अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई x को रख लेंगे ऐसे, x को रख लेंगे ऐसे, बची कौन सी संख्या है, दो संख्या 4 और 5, तो इन दोनों गुना कर देंगे, 4 5 20, x क्रेस हो जाएगा 20। ठीक है, अब मुझे y की निकालनी है, y को छुपा लेंगे, बचा कितना 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 के गुना कर देंगे, 5 से 15। ठीक है, रेशो अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो z को छुपा लेंगे इस बार, और 4 और 3, 4 की और 3 की गुना कर 4 से 12। देखो एक स्टेप में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से आप बना सकते हो। सेम सवाल है, सेम सवाल दिया है, इसको भी हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट था ये आपको बता दिया है सवाल के साथ साथ ही। अच्छा इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको भी हम, ये 24 दिया है भाई, 24y, 24y, इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, x रेशो y रेशो z डायरेक्ट भी कर सकते हैं पहले, लेकिन दो संख्याओं का रेशो देखो, दो संख्याओं का रेशो कितना दिया है, x 15x है ना, 15x बराबर कितने दिया है, 24y, 24y, तो इनको काट लीजिए आप, कितने जाएगा, 3 3 5 15, 3 8 24, यानी कि x अपन y कितना आ गया, x अपन y आ गया 8 अपन 5। ठीक है, x का मान 8 आ गया, y का मान कितना जाएगा 5। तो जो भी भाई पहला जो ऑप्शन होगा, x का जो मान होगा वो 8 से कटेगा ही कटेगा, 8 से क्या होगा, कटेगा ही कटेगा। तो देख लीजिए 8 से कटेगा, और दूसरे तो दूसरे जैसे देखिए y, यानी कि 24y बराबर कितने दिया है, 32 जेड के, 32 जेड के, तो 32 जेड के 8 से काट लीजिए, 8 से 24, 8 32, तो y रेशो y बराबर कितना आ जाएगा, y देखिए आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। और मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं, y अपॉन जेड कितना हो जाएगा भाई, y अपॉन जेड हो जाएगा 4/3। तो भाई जो भी होगा वो 4 से कटेगा और 3 से कटेगा, और यहाँ पे देखो y का मान क्या है, 5 है, यहाँ पे y का मान 4 है, तो यानी कि ऑप्शन जो भी होगा, नहीं ऑप्शन जो भी होगा वो 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। y का वैल्यू y की वैल्यू होगी 4 से भी कटेगी हमेशा, 5 से भी कटेगी। तो भाई देखो पहला ऑप्शन देख लीजिए, 32, 32 का 5, 32 का 8 से कटता है, आप कहोगे हाँ जी। अच्छा 15 जो है क्या 4 से कटता है, आप कहोगे नहीं, 15 4 से नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कट गया। दूसरा ऑप्शन देखो, और दूसरा ऑप्शन क्या है, 15, क्या 15 8 से कटता है, 15 8 से कटता है, आप कहोगे नहीं जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। तीसरा ऑप्शन देखो 32, 32 का 8 से कटता है, आप कहोगे हाँ जी भाई जी 8 से कटता है 32, 32 8 से करता है। आप कहोगे क्या 20 5 से करता है, हाँ जी 5 से करता है। 20 20 4 से भी करता है, हाँ जी 4 से भी करता है। 15 बताओ, 15 3 से करता है, 15 3 से करता है, आप कहोगे जी हाँ जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एक ऑप्शन को उठा के देख लीजिए, एक्स रेसो वाई रेसो जेड तो पूछा है, एक्स रेसो वाई रेसो जेड, एक्स रेसो वाई रेसो जेड पूछा है, तो भाई जो भी एक्स की वैल्यू होगी, जो भी वाई की वैल्यू होगी, जो भी जेड की वैल्यू होगी, वो इनसे कटेगी ना, कटेगी, हाँ है ना। वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे चार, वाई की वैल्यू दो बार दी है, 4 भी दिया है और 5 भी दिया है, 4 भी दिया है 5, तो यानी कि वाई का जो भी मान आएगा 5 से भी कटेगा, 4 से भी, यानी किसी एक से कट गया तो हो जाएगा नहीं, दोनों से देखना है, दोनों से 5 से भी करना चाहिए, 4 से भी करना चाहिए। और देखो ऑप्शन नंबर सी में वाई की वैल्यू 20 दी है, तो 20 4 से भी करता है और 5 से भी करता है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप बना सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा डी भी आप चेक कर लीजिए, क्या क्या 24 8 से करता है, आप कहोगे हाँ जी 8 से करता है 24। क्या 15 4 से करता है, आप कहोगे नहीं जी 15 4 से नहीं करता, तो भाई डी भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वैसे आप दूसरी इनके गुना भी करके देख लीजिए, अगर आपको एक्स रेसो वाई रेसो जेड चाहिए, एक्स रेसो वाई रेसो जेड, तो भाई इनके गुना करेंगे, तो भाई अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो 24 गुना 32, 24 गुना 32 रेसो, 24 गुना 32 रेसो, फिर वाई की वैल्यू चाहिए 15 गुना 32, 15 गुना 32 रेसो, जेड की वैल्यू चाहिए 15 गुना 24, 15 गुना 24। तो सबसे पहले देखो रेशो है भाई, तो रेशो को तो हम काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो पहले 8 से काट लीजिए, 8 से 24, फिर ये कितने बार जाएगा 832, और ये फिर 832। ठीक है, फिर 3 से काट लीजिए, 3 8 24, 3 8 24, 3 5 15, और 3 से 3 कट जाएगा। तो भाई देखो 832 रेसो 5 चौक 20, और ये कितना आ जाएगा 5 और 15 थी 45, 5 चौक 20, और भाई 15 थी 45 है ना, नहीं नहीं 15 से 45 दिन तो कट गया, 15 आएगा केवल 15, तो 32 रेसो 20 रेसो 15। देखो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई जल्दी से शेयर कीजिए फटाफट, फिर और सवालों की ओर बढ़ते हैं अपने। ठीक है, अच्छा देखो अगला सवाल क्या दिया है, ए रेसो बी रेसो सी, यानी कि ए रेसो बी
रेशो सी कितना दिया है भाई, दिया है 3 रेशो और 2 रेशो 3 रेशो 5, 2 रेशो 3 रेशो 5 दिया है। तो अनुपात ए बी बी सी सी ए का मान ज्ञात कीजिए। ए बी फिर कितना दिया है, रेशो बी सी रेशो सी ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो बताओ, ए बी यानी कि ए बी तो यानी कि 2/3 रेशो 2/3 रेशो 3/5 3/5 फिर रेशो है 5/2 यानी कि 5/2 5/2 सी ए। तो देखो सी है 5 और 2 ये है, तो आएगा यहाँ पे, है ना, सी लिख दिया मैंने, 2 आएगा यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि भाई रेशो जो होता है, रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाने के लिए इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा उससे पूरे पूरे रेशो क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। ठीक है, और रेशो को किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो 3 और 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, आपको होगा भाई जी 30 होता है, तो 30 से पूरी रेशो गुणा कर देंगे। 30 से 30 की गुना इसमें भी होगी, इससे भी होगी। तो देखो 3 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 दूनी 20 रेशो 3 30, 5 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 18 रेशो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। तो बताओ 20 रेशो 18 रेशो 75, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ आया है मजा, अच्छा लग रहा है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रफ कर दो इसे। चलो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। जल्दी से अगला सवाल बनाने की कोशिश कीजिए भाई। ये सवाल बढ़िया है। यदि a प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए बराबर 15 रेशो 14 रेशो 11 है और a प्लस बी प्लस सी 180, तो 3a प्लस बी माइनस 4c का मान ज्ञात करे। ठीक है, जल्दी करने की कोशिश कीजिए इसे भाई, एमटीएस 2030 में पूछा गया है। चलो करो, जल्दी से करो। चलो भाई देखो क्या दिया है, ए प्लस बी रेशो ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी। ठीक है, सॉरी प्लस है भाई, ये रेशो नहीं, बी प्लस सी रेशो सी प्लस है। कितना दिया है इन्होंने, इसका मान, इनका मान कितना दिया है भाई, इनका मान दिया है 15 रेशो 11 रेशो और 15 रेशो 14 रेशो 15 रेशो 14 रेशो 11। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना 15 है, बी प्लस सी का मान 14 है और सी प्लस ए का मान 11। ठीक है, अच्छा और एक चीज और दी है इन्होंने कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 180 दिया है ना। ठीक है, तो मुझे बताना है कि भाई, मुझे बताना है कि 3a प्लस बी माइनस 4c का मान बताना है। तो पहले तो मुझे a प्लस बी प्लस सी का मान पता चल जाओ, पहले तो मुझे a b c का मान पता चल जाओ अलग अलग, तभी तो बता पाऊंगा। तो अगर देखो भाई मैंने ये रेशो दिया, अगर मैंने इनको सारों को जोड़ दिया, तो अगर मैंने देखो सारों को जोड़ दिया, इन रेशो को सारों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे प्लस का निशान लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का, ये भी प्लस का निशान लग जाएगा यहाँ पे प्लस का। तो मुझे बताओ कि भाई देखो ए और ए, 2a और ये कितना हो जाएगा, बी और बी, 2b, सी और सी 2c, यानी कि 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 15 और 11 कितना होगा 26। 26 में जब मैं 14 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 40, 26 में 14 जोड़ दूं 40। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 यूनिट। 20 मान लिया है, 20 यूनिट, क्योंकि देखो भाई सारी वैल्यू रेशो में है ना, रेशो में है ना। तो भाई देखो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया 180, हमारा कितना आया 20, यानी कि 20 यूनिट है, 20 रेशो है, 20 यूनिट आया है। तो 20 की वैल्यू कितनी दी 180, 20 की वैल्यू कितनी दी 180, कितने गुना है आपको होगा भाई जी 9 गुना है। कितने गुना है 9 गुना, 20 में 180 होता है 9 गुना। ठीक है, तो भाई यहाँ से कितना आ गया 20 में 180। तो मुझे बताओ अगर ए प्लस बी, देखो ए भी कितना था 15, ए भी कितना था 15, ए प्लस बी ए प्लस बी कितना था 15 था ना, और बी प्लस सी कितना था, बी प्लस सी कितना 14 था, और सी प्लस ए कितना था, सी प्लस ए कितना था 11। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो ए प्लस बी ये कितना है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी 20 यूनिट आया, ए प्लस बी प्लस सी 20 यूनिट। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 20 यूनिट। ठीक है, और हम जानते हैं कि भाई ए बी कितना है, ए बी है 15 यूनिट।
तो भाई सी अकेला कितना बचा, देखो समझ पा रहे हैं? देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 20 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी 20 यूनिट आ गया, 20 यूनिट, ये भी यूनिट में है। अगर ए प्लस बी 15 है तो सी कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, सी कितना आ जाएगा, आप कहोगे भाई सी आ जाएगा यहाँ से 5, सी कितना आ जाएगा यहाँ से 5 यूनिट, सी कितना आ गया यहाँ से 5 यूनिट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मतलब बी प्लस सी कितना है 14, अगर बी प्लस सी 14 है, बी प्लस सी 14 है तो बच्चा कितना ए कितना आ जाएगा भाई, 20 में 14 का 6, ठीक है। अगर सी प्लस ए 11 है, सी प्लस ए 11 है तो बी कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, आप कहोगे भाई जी 9 आ जाएगा, 9 यूनिट, यानी कि ए का मान 6, बी का मान 9 और सी का मान कितना आ गया 5। तो देखो 9 6 15 5 20 हो गया ना पूरा, 15 5 20 हो गया। अच्छा मुझे अब इसमें मान और रखना है, इसमें ए का मान यहाँ से कितना आ गया 6, तो 36 18, 36 18 प्लस बी का मान कितना है 9 माइनस सी का मान कितना है 5, 5 और 20, तो भाई यहाँ से कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 18 9 27 27 बीस गए 7, कितना हो जाएगा 7, 7 यूनिट हो गया, 7 यूनिट आ गया है। लेकिन मुझे बताओ ये कितना है 9 गुना, 9 गुना भी तो था ये, एग्जैक्ट वैल्यू तो 9 गुना करनी पड़ेगी तभी तो आएगा, तो भाई 9 की गुना कर देंगे इसमें, तो 9 7 63। या तो आप पहले भी देख सकते थे कि 9 का जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल, लेकिन 9 के मल्टीपल 2 थे, सी भी तो देखो सी में भी 45 आ रहा है जो 9 का मल्टीपल है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, पहले जो अलग अलग ए बी सी के मान निकाल दिए और यहाँ पे देखो एग्जैक्ट वैल्यू 180 80 है, ये क्या है 20 यूनिट, तो 9 गुना है, तो जितने भी ए बी सी की वैल्यू होगी ना वो भी सारी 9 9 गुना होगी, है ना, वो भी सारी 9 9 गुना होगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल को बढ़ने से पहले पहले मैं आपको सिखाऊंगा सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल, क्या बोलते हैं इसको, सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल, ये क्या होता है भैया जी बताइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं ए रेशो बी बराबर दिया है सी रेशो डी के, सी रेशो डी के, तो जो आप इस वाले रेशो के साथ करोगे ना वो आप इस वाले रेशो के साथ भी करना पड़ेगा आपको, जो आप इस वाले रेशो के साथ करोगे वही वही आपको इस वाले रेशो के साथ करना पड़ेगा, ठीक है भाई, अगर ये दोनों संख्या बराबर दी है, ये सी एंड डी रूल बोलते हैं, ठीक है, सी एंड डी रूल आपको देख लेना है। लेकिन देखो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ए बटे बी अगर बराबर दिया है सी अपॉन डी के, तो जो आप इस वाले रेशो के साथ करोगे ना वही आपको सेम टू सेम इस वाले रेशो के साथ करना पड़ेगा, जो आप इसके साथ करोगे ऑटोमेटिकली वो आप इसके साथ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो आपको इसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ ए में से बी को घटाता हूँ, ए में से बी को घटाता हूँ पहले, या ए में से बी को जोड़ दो पहले ऊपर, ए में बी को जोड़ दो ऊपर, यानी कि नीचे वाली संख्या को पहले जोड़ दो फिर नीचे वाली संख्या को घटा दो, ए में से घटा दिया, तो भाई सेम टू सेम ये कंडीशन इधर भी अप्लाई होगी। देखो जैसे सी प्लस डी हो गया, पहले एक बार जोड़ देंगे फिर सी में से इसको माइनस कर देंगे, इस तरीके से समझ रहे हैं ना, जो भी आप इसके साथ करोगे वही आपको इसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। ये सी एन डी का रूल है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, तो बताओ यहाँ से बताओ मुझे एक्स अपॉन वाई का मान बताओ, एक्स अपॉन वाई का मान, एक्स अपॉन वाई का मान, आप कहोगे भाई जी क्या करो, इसमें से इसको जोड़ दो, पहले इसमें से इसको जोड़ो, पहले इसमें से इसको जोड़ो फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 2x है ना, देखो 2x हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा अपॉन, देखो भाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, जब मैं इसमें इसको जोड़ूंगा तो देखो वाई से वाई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, 2x हो जाएगा, इतना तो आता ही होगा, अपॉन इसमें से इसको घटाओ, देखो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि माइनस के चिन्ह से दोनों चिन्ह पलट जाएंगे, तो देखो एक्स एक्स कट जाएगा, नीचे बचेगा 2y, नीचे बचेगा कितना 2y, ठीक है। तो भाई जितने जैसा हमने इधर किया वैसे इधर करना पड़ेगा, तो ए में पहले बी जोड़ो तो ए प्लस बी, फिर ए में से बी घटा दो तो ए माइनस बी, तो दो से दो कर जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई कितना जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये बोलता है सी एन डी रूल, ठीक है। चलो इस पे भी सवाल पूछ लेते हैं बहुत सी बार, देखो सीजीएल ट्री में सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है 2022 में, सीजीएल टीयर 1 2022 में पूछा गया, इस सवाल को करने की कोशिश करो भाई अगले सवाल को। चलो इसी रूल से होगा ये सवाल, ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, आ जाता है इसमें सवाल बार बार। चलो सीटीएस में पूछा गया है 2019 में, देखो यदि 4a प्लस 7b 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d, 4a प्लस 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d है ना, 7d,
बराबर किस किस के दिया है, बराबर दिया है भाई 4a माइनस 7b, 4a माइनस 7b इंटू इंटू 4c प्लस 7d। ठीक है भाई। तो मुझे आप एक बात बताओ, उसने क्या पूछा है, ये किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो भाई देखो, जो ए बी वाले उनको एक तरफ लिख लो, जो ए बी वाले नहीं उनको एक तरफ लिख लो। तो भाई इनको क्या, ये नीचे आ जाएगा, तो 4a प्लस 7b अपॉन 4a माइनस 7b सॉरी, बराबर ये इधर किसका है, प्लस क्या है, और सीओडी है, सीओडी को इधर ही रहने दो, तो 4c प्लस 7d अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, जाएगा 4c माइनस 7d। वैसे आपको एक चीज दिख रही होगी सी एंड डी रूल से, कि भाई देखो, कि भाई एक चीज देखो, कि यहाँ पे देखो बी के ए के साथ जो भी बर्ताव किया गया है वही सेम बर्ताव सी के साथ किया गया है। अगर ए के साथ 4 है, तो यहाँ पे भी देखो सी की जगह सब जगह 4 होगा, सी की जगह सब जगह 4 होगा। और यहाँ पे देखो माइनस प्लस का निशान है, माइनस का निशान है। यहाँ पे बी के साथ कितना है, 7 है, यहाँ पे बी के साथ 7 है, तो भाई यहाँ पे देखो डी के साथ भी 7 होगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे ए अपॉन बी बराबर ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है। या आप सोल्व करके देख लीजिए, पहले इसको इसमें जोड़ो, फिर इसमें से इसको घटा दो, फिर इधर भी ऐसे करना पड़ेगा, इसमें से इसको जोड़ो, फिर इसमें से इसको घटा दो, बाद में कट पिट के ए और बी ही आएगा। आप करके देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप बर्ताव इनके साथ करोगे ना, वही सेम बर्ताव आपको इसके साथ दिखेगा, तब वो ए और बी यानी कि सी एंड डी के रूल के अंदर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। समझ में आ रहा है ना भाई। चलो अगले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैसे आप इनको घटा के भी देख लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से पहले इसमें से इसको जोड़ो, पहले इसमें से इसको जोड़ो, तो कितना होगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8a अपॉन, अब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14b बराबर इसमें देखो कितना हो जाएगा, इसमें देखो कितना हो जाएगा, 4c और 4c कितना हो जाएगा, 8c, और ये 7d से 7d कट जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो भाई 4 से कट जाएगा 7d, और 7d कितना हो जाएगा, 14d। ठीक है, तो 8 से 8 कटेगा, 14 कट गया, तो ए अपॉन बी बराबर कितना होता है, सी अपॉन डी। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पर लेकिन आपको इतने लिखने की जरूरत क्या है, जब आपको सी एंड डी रूल पता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, समझ में आया आपको अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया, आपको अच्छा है, समझ में आया होगा जल्दी। तो भाई चलो आज वीडियो इतनी ही रखते हैं, और मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इसी का पार्ट है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ समानुपात, मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात। आपको पता भी होगा, आपने अगर एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि इनसे कितने ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भाई चैनल पर नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। ठीक है भाई, ऐसे मैं आपको वीडियो लाता रहूंगा, और जितना हो सकता है बस आपको वीडियो को शेयर करना है, और बाकी काम मेरा है, और जितने सवाल मैं आपको करा दूं भाई वो आपको अच्छे तरीके से घर पे देखना है। ठीक है, मिलते हैं चलो कल, जय हिंद।